नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी ग्रामर में हम टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, काल की परिभाषा, काल के प्रकार, काल के भेद, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो मेरी इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ये वीडियो सारी क्लासेस के लिए है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, लेकिन 7 और 8 क्लास के बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनके लिए मैंने क्या किया है, कुछ वर्कशीट में क्वेश्चंस दे दिए हैं ताकि वो उनकी प्रैक्टिस कर सके। बाकी बड़ी क्लासेस के लिए तो ये सिर्फ एक बाकी बड़ी क्लासेस के लिए ये जो वर्कशीट है उनका प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं काल क्या होता है। तो आप सबको पता ही होता है कि काल का अर्थ होता है समय। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल देती हूं आपको। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे। या आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही हैं। या अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। तो तीनों टेंसेस आ गए इसमें। भूतकाल भी हो गया, वर्तमान भी हो गया, भविष्यत भी हो गया। ये सारे वाक्यों में जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग समय में हो रही हैं। जैसे मैंने बोला पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे लग गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, भूतकाल। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे, ये हो गया फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यत काल। तो इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को क्या कहते हैं बच्चों, काल। क्रिया के भी 3 रूप होते हैं, जी कैसे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और जो काल है वो क्रिया के किए जाने के समय को दर्शाता है। अब काल के 3 भेद मैंने आपको बताए, उसकी डिस्कशन करते हैं। भूतकाल क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। तो भूतकाल शब्द क्या है, 2 शब्दों के मेल से बना है, भूत प्लस काल। भूत का अर्थ क्या होता है, बीत गया, और काल का मतलब काल यानी कि समय। जो समय बीत गया हो उसे हम कहते हैं भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में भूत क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम कहते हैं भूतकाल। कैसे, कि जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे कहते हैं भूतकाल। और इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में जा तो था लगा होगा, या थे लगा होगा, या थी लगा होगा। जैसे मैंने लिखा रमेश कोलकाता गया था। जब मैं बोलूं राम ने रावण का वध किया था, तो ये क्या हो गया, भूतकाल। जहां सोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये भी भूतकाल। लेकिन भूतकाल के भी आगे क्या है, उपभेद है। तो भूतकाल के 6 उपभेद हैं। सबसे पहले है सामान्य भूत, यानी कि सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि जब क्रिया कोई भी वर्ब हो रही है, जैसे खाना पीना कुछ भी हो रहा है, तो जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु उससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक हुई है, वहां सामान्य भूत होता है, यानी कि नॉर्मल काम हो रहा है। इस दौरान हम ये निश्चित नहीं कर सके कि भूतकाल में ये कार्य किस समय किया गया। और जिन वाक्यों के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, जिन वाक्यों के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ए, था, थे, थी ये आते हैं, वो सामान्य भूतकाल होता है। कैसे, हम चिड़ियाघर गए। या फिर क्या लिखेंगे कि क्रिया के बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना होने के कारण इसमें था थे थी का प्रयोग कहता नहीं होता है, लेकिन कई बार हो भी जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सामान्य भूत का मतलब नॉर्मल कोई काम हो रहा है। जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूं, तो मैंने क्या लिखा, मैं लिखूंगी मैंने ये कार्य किया। पीछे आवाज आ रही है किसकी, आ की, ई की, ए की, या फिर था की, थे की, थी की। कई बार हो जाता है ऐसा कि वो क्रिया में आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्रिया थोड़ी देर पहले हुई है या फिर क्रिया समाप्त हुए काफी समय हो गया। नॉर्मल आपको लगेगा उस वाक्य में कि ये क्रिया हो गई, जैसे अकबर ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, या फिर कुसुम घर गई, तो हमें नहीं पता अभी ये क्रिया कब हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन भूतकाल,
क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है उसे कहते हैं आसन भूतकाल। जैसे वह नहाकर आई है, शालिनी पंजाब से लौटी है, यानी कि मैं अभी सोकर उठी हूं, यानी कि जिससे ये पता चले कि क्रिया अभी अभी हुई है, अभी अभी पूरी हुई है, उसमें आसन भूतकाल होता है। यानी कि निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले क्रिया का, वो आसन भूतकाल होता है। आगे है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। कैसे? कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चल गया लेकिन खत्म हुआ कि नहीं उसका पता नहीं चला। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब वर्ड्स आते हैं, जैसे आपके इंग्लिश में वॉज लुकिंग, वॉज वर्किंग, यानी कि वॉज वर्क के साथ आईएनजी आ जाता है पास्ट कंटिन्यूज में, उसी तरह यहां पर हिंदी में क्या आता है? रहा था, रहे थे, रही थी। तो आपको पता चल जाएगा अपूर्ण भूत। सुनील पढ़ रहा था, सुनील वॉज रीडिंग। ठीक है, तो वॉज वर्क के साथ आईएनजी जहां भी आ जाए वो पास्ट कंटिन्यूज होता है, तो यहां पर हमारी हिंदी में अपूर्ण भूतकाल होता है। चलिए आगे, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो पूर्ण भूतकाल होता है। कैसे? हम घूमने गए थे, मैंने उसे अपनी साड़ी दी थी, उसने सांप को मारा था, राम ने खाना बनाया था। यानी कि कार्य की समाप्ति का पूरा बोध हो रहा है हमें, जबकि सामान्य भूतकाल में हमें कार्य की समाप्ति का पूरा बोध नहीं होता। उसमें नॉर्मल काम हो गया, कब हुआ कब नहीं हुआ ये पता नहीं चलेगा। लेकिन पूर्ण भूतकाल में कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका है। ठीक है। संदिग्ध भूत, यानी कि जिसमें डाउट रहता है। अब संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता, संदेह प्रकट हो, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। इसमें हमेशा यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या किए गए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में हमेशा गा, गे, गी ये आता है वो संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उसकी बस छूट गई होगी, तू गाया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। तो यहां पर क्या हो गया? संदिग्ध भूत, डाउट है। वो डाउट जहां भी होता है एक अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है, लेकिन हमें श्योर नहीं होता, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। आगे बढ़े, हेतु, हेतुमत भूत। यानी कि हेतु का अर्थ हमेशा क्या होता है? याद रखिए, आगे भी ग्रामर के चैप्टर्स में आपको अविकारी शब्द जब हम पढ़ने जाएंगे वहां भी हेतु का मतलब क्या होगा? कारण, कि किसके कारण, किसकी वजह से ये काम हुआ। तो हेतु का अर्थ है कारण। यहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहां हेतु, हेतुमत भूतकाल होता है। इट मीन्स एक क्रिया, एक वर्ब दूसरी वर्ब पे डिपेंड करेगी। एक वर्ब कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक वो दूसरी वर्ब के साथ नहीं जुड़ेगी। यानी कि इसमें ये पता चलता है क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से ये काम नहीं हुआ। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहां पर यदि वर्षा होती ये भी इनकम्प्लीट है जब तक हम ये नहीं लिखेंगे कि तो फसल अच्छी होती, और तो फसल अच्छी होती ये भी इनकम्प्लीट है जब तक हम ये नहीं लिखेंगे यदि वर्षा होती। तो जहां पर भी दो क्रियाएं हों जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हों वहां पर हेतु, हेतुमत भूत होता है। यदि रोहन ने परिश्रम किया होता तो पास हो जाता, तो यहां पर हेतु, हेतुमत भूतकाल हो गया। आगे बढ़ते हैं वर्तमान काल की तरफ, जाने की आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो आपको पता ही है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया के होने का वर्तमान समय में पता चले, प्रेजेंट टाइम में पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई कोई भी क्रिया वो उसी वक्त में हो रही है। जिन वाक्यों के अंत में याद रखिएगा ता, ते, ती लगा हो, वहां पर क्या लगा होगा? वर्तमान काल। और वर्तमान काल के भी बहुत सारे भेद हैं, 3 भेद है वर्तमान काल के। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। तो पहले बात करेंगे सामान्य वर्तमान की। सामान्य वर्तमान वो होता है जिसमें क्रिया की जिस रूप से कार्य की पूर्णता अपूर्णता का पता ही ना चले, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। कैसे? जहां पे लास्ट में हमेशा ता, ते, ती लगा होता है। गरिमा कविता लिखती है, संचित गाता है, वह पढ़ता है। तो ता, ते, ती जहां भी लगा होगा याद रखिएगा सामान्य वर्तमान है।
जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, जहां पर आप SES लगाते हैं। चलिए आगे। अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण का मतलब अधूरा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। और इन वाक्यों के अंत में हमेशा याद रखना, क्या लगता है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, ये सब लगा होगा। ठीक है। कैसे? जैसे आप इंग्लिश में याद करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज वर्किंग, इज एम आर के साथ प्लस ING लगा देते हैं, उसी तरह हमारे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल में क्या करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये लगा देते हैं। शाम गेंद से खेल रहा है, वह पत्र लिख रही है, बंदर छत पर कूद रहे हैं। तो यहां पर रहा है, रही है के साथ अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा है? कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने में संदेह हो, कोई डाउट है, वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। कैसे? माँ खाना बना रही होगी, अभी मुझे कंफर्म नहीं, मैं तो स्कूल में बैठी हूं, मुझे क्या पता माँ खाना बना रही है या नहीं बना रही है, मैं एक अंदाजा लगा रही हूं बैठे बैठे। कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, आपको डाउट हो, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। और इसके अंत में हमेशा क्या लगा होगा, ता होगा, ती होगी, ते होगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह। ठीक है। कुम्हार घड़ा बना रहा होगा। तो इन वाक्यों में क्रियाओं से स्पष्ट हो जाता है कि ये क्रियाएं शायद हो रही होंगी, इनके होने के विषय में एक संदेह बना हुआ है, इसलिए यहां पे संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है। आगे आ जाइए। भविष्यत काल बहुत ही इजी है, क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय का पता चले। बिल्कुल भविष्य से ही पता चल रहा है, भविष्य में होने वाली कोई भी क्रिया वो भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। और जिन वाक्यों के अंत में गागे गी लगा होगा वो भविष्य काल की क्रियाएं हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, राजू देर तक पढ़ेगा। और भविष्य काल के 3 भेद हैं। सबसे पहले है सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत में भविष्य काल की जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले। जैसे जिन शब्दों के अंत में क्या लगा होगा, गा, गा, ए, गे आदि। कैसे? वह खाना खाएगी, यानी कि गा गे गी से पहले ए वर्ड लगा होगा, छोटा ए लगा होगा। वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, ये टीम कल अच्छा खेलेगी। तो ये सामान्य भविष्यत काल। आगे है संभाव्य भविष्यत काल, आने वाले समय में, जाने की अभी डाउट है, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य जो होना है उसकी संभावना का अगर पता चल जाए वो संभाव्य भविष्यत काल में आ जाता है। लेकिन इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। कैसे? शायद चोर पकड़ा जाए, शायद इस प्रतियोगिता में वह प्रथम आए, शायद कल मूसलाधार वर्षा हो। तो इसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। आगे, वैसे तो आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक और पार्ट है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। सुन लीजिए आप, कि क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना वो दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे कहते हैं हेतु हेतुमत भविष्यत काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि छुट्टियां होंगी, यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। जैसे मैं बोलूं, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य पाओगे। ठीक है। तो ये हेतु मत भविष्य, यानी कि एक क्रिया का जो काम है वो दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर होगा। ठीक है। तो ये था हमारा काल का टॉपिक। आई होप आपको ये काल का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए मैंने वर्कशीट्स दे दी हैं। ये वर्कशीट उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल में बुक लगी हुई है प्राची की, प्राची भाषा अधिगम एवं व्याकरण। जिनके स्कूल में भी ये बुक लगी हुई है उनके लिए वर्कशीट भी है और आगे बुक की एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करके आपको दे दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर को समझने में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी बहुत ही इजी चैप्टर था और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। इसमें एक टॉपिक और मैंने ऐड करके आपको दे दिया है। जिन बच्चों के पास ये वाली बुक है ना, भाषा अधिगम एवं व्याकरण, उसके साथ उनके लिए पक्ष की बात भी मैं कर लूं कि पक्ष क्या होते हैं। पक्ष मतलब कुछ एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो प्रत्येक कार्य व्यापार किसी काल अवधि के बीच में होता है जो प्रारंभ से लेके अंत तक फैला रहता है। तो ये जो फैली हुई काल अवधि में कार्य व्यापार को देखना है वही पक्ष कहलाता है। और हिंदी में पक्ष होते हैं 4 प्रकार के। ये पेज मैंने आपकी वीडियो में लगा दिया है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लीजिएगा। पहला पक्ष है नित्यता बोधक पक्ष। इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती है पर पूरी नहीं होती। अवृत्ति मूलक पक्ष है, इसमें क्रिया सदैव बनी रहती है। सात्यता बोधक पक्ष है, इसमें उस समय का बोध होता है जब कार्य निरंतर चल रहा हो। जैसे कि गीता लिख रही है, वो निरंतर काम चल रहा है। पूर्णकालिक पक्ष होता है जिसमें कार्य व्यापार पूरा हो चुका होता है।
जैसे शीला पुस्तक पढ़ चुकी है। बाकी मैंने आपको ये पेज लगा कर दे दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।